नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुक समरी क्लब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स की सोच को बदल दिया। गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एक रिसर्च बेस्ड ब्लूप्रिंट है जो बताती है कि कुछ कंपनीज एवरेज ही क्यों रहती है और कुछ कैसे बनती है ग्रेट, सस्टेनेबल ग्रेटनेस के साथ। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस लीडर हो या फ्यूचर विजनरी बनना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स डाइव इन। द कोर मैसेज। जिम कॉलिंस ने 5 साल तक 28 रिसर्चर्स के साथ मिलकर 1435 कंपनीज का डेटा स्टडी किया और आइडेंटिफाई किया सिर्फ 11 ऐसी कंपनीज को जो गुड टू ग्रेट बनी, जो एवरेज परफॉर्मेंस से लीप लेके कंसिस्टेंट ग्रेटनेस तक पहुंची। अब सवाल उठता है, क्या बनाए इन कंपनीज को ट्रूली ग्रेट? एक समय की बात है, कुछ कंपनियां सिर्फ ठीक ठाक चल रही थी, ना ज्यादा बुरी ना ज्यादा बढ़िया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वही कंपनियां एकदम ऊंचाई पर पहुंच गई। उनके प्रोडक्ट्स बेटर हुए, लोग उन्हें फॉलो करने लगे और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट इसी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। कॉलिंस ने 5 साल तक हजारों कंपनियों का डेटा स्टडी किया। उनका एक ही सवाल था, कुछ कंपनियां ग्रेटनेस तक कैसे पहुंचती हैं जबकि बाकी वही की वही रह जाती है। उन्होंने पाया कि ग्रेटनेस सिर्फ एक लकी ब्रेक या अच्छा प्रोडक्ट देने से नहीं आती। ये एक डिसिप्लिन भरी जर्नी होती है जो शुरू होती है एक खास तरह के लीडरशिप से। कॉलिंस ने देखा कि जितनी भी ग्रेट कंपनीज थी उनके लीडर्स बिल्कुल अलग थे। ये लोग एरोगेंट नहीं थे बल्कि हम्बल और काम रहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे सॉफ्ट थे। अंदर से वो स्टील जैसे स्ट्रांग थे। वो अपने काम को लेकर इंसेनली डेडिकेटेड थे। उनकी पर्सनल एम्बिशन नहीं थी, उनकी एम्बिशन थी कंपनी की सक्सेस। जैसे किम्बर्ली क्लार्क के डार्विन स्मिथ एकदम सिंपल आदमी दिखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी को ऐसे टफ डिसीजन से गुजारा कि वो टिश्यू पेपर इंडस्ट्री की किंग बन गई। इसके बाद कॉलिंस ने ऑब्जर्व किया कि ये कंपनी सबसे पहले डिसाइड नहीं करती थी कि उन्हें क्या करना है। इंस्टेड वे सबसे पहले सही लोगों को अपनी टीम में लाती थी। उनकी सोच थी, सही लोग पहले बस में आ जाएं, फिर हम डिसाइड करेंगे बस कहां जाएगी। यानी अगर टीम सही है तो डायरेक्शन अपने आप निकल आएगा। अब जब टीम बन गई तो अगला स्टेप था रियलिटी को फेस करना। ग्रेट कंपनीज कभी भी झूठी उम्मीद में नहीं जीती, वे ब्रूटली ऑनेस्ट होती है। चाहे सामने कितना भी पेनफुल सच क्यों न हो, वे उसे स्वीकार करती है। लेकिन इसके साथ ही उनके अंदर एक अटूट विश्वास भी होता है कि हम आखिरकार कामयाब होंगे। इसे कॉलिंस ने कहा द स्टॉकडेल पैराडॉक्स। एक ऐसे इंसान की कहानी से लिया गया जो वियतनाम वॉर में प्रिजनर था, लेकिन कभी होप नहीं हारी और हमेशा सच को फेस किया। जब कंपनी ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाती है तब वो अपने आप से एक सवाल पूछती है, हम दुनिया में किस चीज में बेस्ट हो सकते हैं? कॉलिंस ने इसे हेजहॉग कॉन्सेप्ट कहा। जैसे हेजहॉग सिंपल होता है लेकिन एक ही चीज में एक्सपर्ट होता है, खुद को बचाना, वैसे ही ग्रेट कंपनीज भी एक हाई फोकस रखती है 3 बातों के इंटरसेक्शन पर। वो किस चीज के लिए पैशनेट है, किसमें बेस्ट बन सकते हैं और किससे पैसे कमा सकते हैं। यही उनका कोर बन जाता है। अब ये कोर तभी काम करता है जब पूरी कंपनी डिसिप्लिन से चले। ग्रेट कंपनीज में हर इंसान क्लियर वैल्यूज फॉलो करता है। उन्हें ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि हर कोई खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उन्हें माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि लोग खुद ही सही काम करते हैं। डिसिप्लिन उनके अंदर भरा होता है, बाहर से फोर्स नहीं किया जाता। फिर आता है टेक्नोलॉजी का हिस्सा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या टेक्नोलॉजी सक्सेस का रीजन होती है? लेकिन कॉलिंस ने बताया कि ऐसा नहीं है। ग्रेट कंपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो उनके विजन के साथ अलाइन होती है। वो ब्लाइंडली नए टूल्स फॉलो नहीं करती, वो उन्हें सिर्फ अपने काम को एक्सेलरेट करने के लिए अडॉप्ट करती है, ना कि शुरुआत के लिए। आखिरी में कॉलिंस ने एक कॉन्सेप्ट दिया
जिसे उन्होंने कहा फ्लाईव्हील इफेक्ट। आप एक भारी पंखे को इमेजिन करो जो धीरे धीरे घूमता है। शुरू में बहुत ताकत लगती है, लेकिन एक बार मोमेंटम आ जाए तो बस पुश करते रहो और वो खुद मोमेंटम मेंटेन करता है। ग्रेट कंपनीज भी ऐसे ही बनती है। स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड कंसिस्टेंटली विदाउट स्टॉपिंग। और आखिर में जिम कॉलिंस एक लाइन में पूरी किताब का सार दे देते हैं। ग्रेटनेस इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियस चॉइस एंड डिसिप्लिन। यानी ग्रेटनेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये एक डिसीजन होती है। हर दिन सही चीज करने का, बिना रुके, बिना थके। तो दोस्तों, गुड टू ग्रेट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक फिलॉसफी है, एक जर्नी है जो हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस फ्लैशी नहीं होती, ये साइलेंटली बनती है, डिसिप्लिन, फोकस और राइट पीपल के साथ। लेसन 1, लेवल 5 लीडरशिप, ह्यूमिलिटी एंड विल पावर। सबसे पहला और सबसे पावरफुल इंसाइट। ग्रेट कंपनीज के पास होते हैं लेवल 5 लीडर्स। वो लीडर्स जो एम्बिशियस होते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, कंपनी के लिए। ये लीडर्स ईगो ड्रिवन नहीं होते, बल्कि ग्राउंडेड रहते हैं और अपनी टीम को क्रेडिट देते हैं। एग्जाम्पल, डार्विन स्मिथ, सीईओ ऑफ किम्बर्ली क्लार्क। सिंपल दिखने वाले, लेकिन अंदर से स्टील स्ट्रांग। लेसन 2, फर्स्ट हु देन व्हाट। ग्रेट कंपनीज पहले सही लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं बिजनेस डायरेक्शन। राइट पीपल ऑन द बस, रॉन्ग पीपल ऑफ द बस। ये माइंडसेट कहता है पहले सही टीम बना लो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेसन 3, कॉन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स येट नेवर लूज फेथ। कॉलिंस कहता है ग्रेट कंपनीज सच को फेस करती है, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। लेकिन अनमेन एक अनडाइंग बिलीव भी होता है कि हम अल्टीमेटली जीतेंगे। स्टॉकडेल पैराडॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है। एडमिरल जिम स्टॉकडेल, वियतनाम वॉर पाव, ने कभी भी होप नहीं छोड़ी, लेकिन हर्ष रियलिटी को भी कभी डिनाई नहीं किया। लेसन 4, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हेजहॉग एक सिंपल क्रीचर है जो बस एक हाई काम में एक्सपर्ट है, खुद को बचाना। ग्रेट कंपनीज भी एक ही चीज में फोकस करती है, जहां 3 चीजें इंटरसेक्ट करती है। What you're deeply passionate about, what you can be best in the world at, what drives your economic engine. Lesson 5, a culture of discipline. Greatness के लिए चाहिए freedom plus responsibility. ये कंपनीज माइक्रो मैनेजमेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिसिप्लिन पीपल और डिसिप्लिन एक्शन पर चलती है। जिम कॉलिंस कहता है When you have disciplined people, you don't need hierarchy. Lesson 6, टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स। ग्रेट कंपनीज ब्लाइंडली टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं करती, वो टेक्नोलॉजी को अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करती है, टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस, नॉट टू इनिशिएट इट। लेसन 7, दी फ्लाईव्हील इफेक्ट। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। कॉलिंस एक्सप्लेन करता है फ्लाईव्हील इफेक्ट कंटिन्यूअस एफर्ट का स्लो बिल्डअप जो इवेंचुअली अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट करता है। गुड टू ग्रेट एक रिमाइंडर है कि ग्रेटनेस फ्लैशी नहीं होती, ये एक क्वाइट रेवोल्यूशन है। ग्रेट कंपनीज और लीडर्स साइलेंटली, कंसिस्टेंटली और एथिकली ग्रेटनेस बिल्ड करते हैं। जिम कॉलिंस बार बार रिपीट करते हैं ग्रेटनेस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्कमस्टांस, इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियस चॉइस एंड डिसिप्लिन। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बिजनेस डिसीजंस लो, ये सोचो, आर यू चूजिंग ग्रेटनेस और सेटलिंग फॉर गुड? अगर आपको ये समरी इंसाइटफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में बताओ कौन सी बिजनेस बुक आप नेक्स्ट समरी में सुनना चाहोगे। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में द बुक समरी क्लब के साथ, जहां हर किताब एक नई जर्नी है। लेसन 7, दी फ्लाईव्हील इफेक्ट। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। कॉलिंस एक्सप्लेन करता है फ्लाईव्हील इफेक्ट कंटिन्यूअस एफर्ट का स्लो बिल्डअप जो इवेंचुअली अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट